नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल HOTC में। आज डॉक्टर वंदना सिंह हमारे साथ हैं। अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आई हैं ये और उन पे काफी अच्छे हमने चर्चाएं की है। महिलाओं को लेकर एक बहुत ही अच्छा चर्चा का विषय लाए हैं, तो मिलते हैं डॉक्टर वंदना जी से। नमस्कार। नमस्कार। हमारे बीच में जैसा मैम पूनम जी ने बताया है, ये गुत्ती टाइम के संपादक क्या है और हम आपस में परिचर्चा करेंगे क्योंकि अभी महिला शक्तिकरण दिवस गया है, उस विषय को लेकर। पहले तो आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम महिलाओं को लेकर चर्चाएं करेंगे कि महिलाएं शादी के बाद क्यों चेंज हो जाती है, उन पे डिपेंडेंसी क्यों बढ़ जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम, क्या एक फैमिली पार्टनर, आप शादी के बाद जिस फैमिली में जाते हैं तो वो फैमिली उस शादीशुदा लड़की के साथ उसके एजुकेशन को लेकर उसमें फैमिली का और उसके जीवन साथी का क्या सपोर्ट होता है कि उसे कैसे मदद करता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि अगर हम देखें तो एक लड़की की अपनी खुद की इच्छाएं भी होती है और अभी कैरियर को लेके काफी ज्यादा वो सीरियस भी होती है। उसका ग्रेजुएशन टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, तो उसके अपने कुछ सपने भी होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका मुझे लगता है वहीं से ही शुरू होती है कि उसका लाइफ पार्टनर उसको कितना सपोर्ट कर रहा है और उसकी जो फैमिली मेंबर्स है वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको वहां जाके अपनी नई जगह बनाना पड़ती है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई लड़की MSc करी हुई है या फिर उसने इंजीनियरिंग करा या फिर B.Ed ही करा है, तो उसको अपनी जगह बनानी है और अपनी सपनों की भी जगह बनानी है। और दूसरी बात कि हम ये भी हम समझ सकते हैं कि अगर एक कोई लड़की शादी होके घर में आती है तो उनकी भी कुछ उम्मीदें रहती हैं, बहू से रहती है, शादीशुदा लड़कियों से रहती है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि दोनों का ही, जिसमें फैमिली का ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आजकल की हम देखें इकोनॉमिकली ज्यादा जरूरत हो गई है कि अगर एक पढ़ी लिखी बहू आएगी, अगर एक जॉब ओरिएंटेड आएगी, तो वो फैमिली को उसी प्रकार से ही ग्रोथ करने में उसकी मदद करेंगे। शादी के बाद मैम लड़की को हमेशा अपने करियर को लेके ऑफिस के बीच, वर्क लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की आवश्यकता क्यों आती है? ये सबसे अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देखिए वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि घर की आज भी सारी जो जिम्मेदारी होती है, जैसे खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना है, ये सब अगर हम देखें तो महिलाओं के ऊपर ही गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है। और इस बीच अगर उसको अपना ही कुछ टाइम निकालना है, जैसे मैं भी अपना स्टार्ट कर रही हूँ या कोई स्कूल की टीचर्स रहती, तो उसको सबसे पहले ये चिंता रहेगी कि बच्चे का टिफिन बनाना है, फिर उसको अपनी सारी चीजें देखना है, फिर आने के बाद में वो घर का देखेगी, सारे काम करेगी, फिर रात में अगर उसके पास समय बचता है तो वो अपने लिए ही काम करेगी। तो मैम इसमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में अधिकतर शादी के बाद लड़कियां जॉइंट फैमिली में ही होती है जी, तो उसमें फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए कि आप एक वर्किंग वुमन है तो उन्हें फैमिली सपोर्ट होना चाहिए हस्बैंड से या उनके माता पिता जो है उनसे, घर में जो मेंबर्स है उन्हें भी तो सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वो सपोर्ट करेंगे तभी, क्योंकि वो जो नीड है, अगर मान लीजिए वो इनकम कर रही है, कहीं बाहर जाके जॉब कर रही, तो उससे जो भी चीजें आएगी वो पूरे घर के लिए ही वो मेहनत कर रही है। ऐसा तो ही नहीं कि जो सैलरी आ रही है या जो इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है तो वो सिर्फ अपने पे कर रही है। तो इसमें सबको ही सपोर्ट करना चाहिए। कई जगह मैंने इस तरह से देखा है कि अगर महिला काम कर रही है तो वो पूरी उसकी जिम्मेदारी कि अगर वो सुबह भी जाएगी तो करके आएगी, शाम को भी करना है तो उसी को करना है। बट ये बिल्कुल मतलब ये सही चीज नहीं, क्योंकि वो भी आखिर एक हम देखें तो वो इंसान भी होती है, उसकी अपनी जरूरतें भी होती है, और वो तभी पूरे घर का माहौल ही तब खुश होगा जब सब लोग मिलके काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगी कि बच्चे सीखते हैं, बच्चे ये सीखते हैं कि साथ में काम करने से क्योंकि हम बच्चों पे ही चीजें सौंपते हैं कि साथ में काम करना चाहिए, मिल बैठ के काम करना चाहिए, लेकिन जहां पर इसको अप्लाई करने की बात आती है तो हम बड़े लोग इस चीज को भूल जाते हैं। तो अगर घर के सब व्यक्ति एक साथ काम करें, काम भी जल्दी खत्म होगा और हैप्पी लाइफ भी रहती है। बड़े लोग जैसे सास ससुर होते हैं, जो उनने जो लाइफ देखी है वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज को लेके सजेस्ट करते हैं, तो इसमें जो सजेशंस होते हैं उसको वर्किंग वुमेन अपनी पाबंदियां समझ के अगेंस्ट में क्यों जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज के देखिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने जो उनकी जिंदगी जी हुई होती है, वो नियम
अगर वो इतने स्ट्रिक्ट नियम नहीं करते, इतना पालन नहीं करते, तो आज मतलब हम लोग भी नहीं सीख पाते, जिसको हम संस्कार बोलते हैं या डेली के हम मॉरल्स। हर परिवार की अपनी अपनी वैल्यूज होती है, लेकिन मैं ऐसा हमको ऐसा लगता है कि दोनों तरफ थोड़ा सा समझौता होना चाहिए, ताकि कि अभी के समय को देखते हुए थोड़ा उनको भी बदलना चाहिए। और जो घर की जो महिलाएं अगर काम कर रही, कि अगर जैसे बड़े लोगों ने कुछ ऐसे, जैसे बाहर त्योहार पे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि त्योहार का भी काम रहता है, और जो एक उनके नियम रहते हैं घर के कि इस वक्त यही काम होना चाहिए, तो वो दोनों के ही सामंजस्य की जरूरत है कि हम एक बीच का रास्ता निकालें और मिलजुल के काम करें, तो दोनों को ही बोझ नहीं लगे। लड़कियां हमेशा ये क्यों सोचती है कि हम ससुराल में हैं, उसे मायका क्यों नहीं समझ सकती? मतलब मेरे साथ भी यही चीजें हैं कि जब हम अपने माँ बाप के यहाँ जाते हैं तो ये सोचते रिलैक्स हो गए, लेकिन हम ये चीज ससुराल में क्यों नहीं सोचते हैं कि वो भी हमारे माँ बाप जैसे हैं? ये चीजें क्यों होती हैं? देखिए, एक इसकी माँ होता है कि हम बचपन से सुनते हुए चीजें बड़े होते हैं, भले ही जैसे जैसे मायके में हम रहते तो भाई हमको पराई बोला जाता है कि आपका घर वो है, आपका घर वो है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो पौधा जिस मिट्टी में पला बड़ा है वो उसका असर तो उसको रहेगा ही रहेगा ना। और फिर आपको दूसरी जगह जाके जगह अपनी बनानी है, तो जो घर के लोग हैं, जो इन लॉज है, जो ससुराल वाले हैं, ये फिर वो कितना आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो आपको कितना सपोर्ट कराते हैं, वो आपको कितना अपना ये समझाते हैं कि आप बहू नहीं बेटी ही हो। और फिर एक ये भी चीज हो जाती है ना कि हमारे मन में हम डर लेके जाते हैं, जो हमने इतने समय से परिवार में सुना है कि उनका नेचर इतना स्ट्रिक्ट होता है, वहां आप अपने मन मर्जी का नहीं कर सकते, ये नहीं, क्योंकि हम ये सुन सुन के ही बड़े होते हैं, और एक हमारे माइंड में एक पिक्चर फ्रेम जैसी बन जाती है जो वास्तव में होती नहीं है, लेकिन हमारा डर रहता है। मतलब ये कहा जाए कि मतलब जो भी न्यूली मैरिड कपल्स रहते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब हम शादी के बाद हम अपने घर से दूसरे घर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ससुराल, मतलब उनके माइंड में ये होता है कि हम ससुराल जा रहे हैं, घर वो हमारे पेरेंट्स नहीं है, हमें वहाँ सबके साथ मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज उनके दिमाग में रहती है ना। और आज की सबसे बड़ी अगर मैं बात बोलूं तो कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम बोलें कि डिवोर्स का भी ज्यादा वो चीज हो रही है, तो बहुत सारे उसके कारण है कि आप उस चीज को अपना नहीं समझ रहे। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातों को लेकर जो झगड़ा हो रहा है कि हमारा अपना माइंडसेट करना चाहिए कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। जैसे हम अपने घर में रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और कभी कभी बड़े हमको डांट देते हैं तो हमको इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वहाँ छोटी सी ही बात का वो चीज हो जाती है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, इसलिए हमें उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, गुस्सा नहीं होते। और गुस्सा होने के बाद ये रहता है कि पेरेंट्स मना लेते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं सास ससुर में ये होता है, यार वो तो बहू है, हम ईगो वाली बात आ जाती है कि हम क्यों मनाएं। लेकिन मैम ये हर जगह तो नहीं होता है, नहीं होता है, हर फैमिली में नहीं होता है, कई जगह होता है कि सास, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरी सास ऐसी नहीं है। तो वही तो ना कि देखिए आपकी जो मम्मी जी हैं, उनकी सोच कितनी वैसी पॉजिटिव वाली कि उन्होंने आपको अपना स्पेस भी दिया है, बिल्कुल ठीक है, और वो जिस हिसाब से काम करना चाहती है उन्होंने अपने नियम भी चेंज नहीं करे, बट उन्होंने, आप आए थे तो आपकी एक अपनी स्पेस दी है और धीरे धीरे आप उसमें ढल गए हो। हाँ, मुझे तो शुरू में देखो एडजस्ट करने में तो हर फैमिली में टाइम लगता है, दिक्कत आती है कि हमें उनके माहौल में ढलना है, उनके व्यवहारों को सीखना, उनके तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। और जो ज्वाइंट फैमिली में रहता है उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम रहती है कि हाँ वो अपनी फैमिली से देख के आता है, तो सामने वाली फैमिली में एडजस्ट करने का पता होता है कि कैसे करना है। मेरे साथ भी शुरू में हुआ था ये सब। एक सिंपल सी बात है कि अगर हम बच्चे को हॉस्टल भेजते हैं रहने के लिए, तो वहाँ भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये तो एक पूरी जीवन की बात है कि हम जब जा रहे हैं तो थोड़ा एडजस्टेबल तो हमको करना ही पड़ेगा। पर मैम एक बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ बहू के बीच झगड़े नहीं होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली ये होता है कि मेरी सास मुझे मनाती है। ये कितनी अच्छी बात है। और ये मुझे बहुत अच्छा फील कराती है ये चीज कि मतलब एक बहू होने के से मेरी मम्मी ने कभी मुझे नहीं मनाया, लेकिन मेरी सास कि मुझे आके मनाती है कि नहीं गुस्सा नहीं होना है, खाना खा ले, ये कर ले, मतलब मैं गुस्सा हो तो वो मतलब कहीं ना कहीं मेरे आगे पीछे होके मुझे मना लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये चीज फील नहीं होती कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। जी बिल्कुल। मुझे बिल्कुल वहाँ माहौल ही नहीं लगता ऐसा कि मतलब हस्बैंड से होती है, मैं हस्बैंड से भले ही नहीं बात करूंगी, लेकिन मेरी सास ने जहाँ मुझे 1-2 दिन बात नहीं करी और वो मनाने आती है, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरी सास ने कब मुझे मना लिया। कितनी अच्छी बात है। तो ये चीजें होना चाहिए, आपको ये चीजें पता है,
है ना। जी। आपकी मम्मी जी को ये चीजें पता है कि अगर बात, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है कि जहाँ पर बात नहीं होती, नाराजगी नहीं होती, ऐसा कोई रिश्ता अभी तक बना नहीं है। बिल्कुल। दोस्तों का हो गया, बहनों का हो गया, हर चीज में थोड़ी बहुत तो नाराजगी चलती है। अब उसको बिल्कुल। सॉल्व कैसे करना है, ये आपस के लोगों पे निर्भर आज मैं करता है। अपनी सास की वजह से यहाँ बैठी हूँ कि अगर मुझे बिल्कुल। फ्रीडम नहीं होती तो मेरे बच्चों को लेके मैं भी एक टाइम के इसमें बंधी होती, लेकिन आज मुझे इन सब चीजों से फ्रीडम है। फ्रीडम है, बहुत बिल्कुल, अच्छी बात है ये। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करना जी, जी, चाहूंगी, बिल्कुल। क्योंकि इनका जो पेपर है वो महिलाओं को ही लेके निकलता है। जी। तो पूनम जी, आज हमें ये बताइए कि शादी के बाद महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती उनको क्या लगती है, क्या वो फेस करती है? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शादी के बाद महिलाएं जब नए घर में जाती है, वहाँ सास, ससुर, देवर, ननद, एक जॉइंट फैमिली होती है। वहाँ सबके अपने अपने रहने के तौर तरीके, सब कुछ अलग होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितना समझते हैं, आप उन्हें कितना टाइम देते हैं और अपनी चीजें उनके सामने कैसे रखते हैं। आप तभी ये कर पाएंगे जब आप उनसे मिलोगे, उनके साथ बैठोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि उनकी इच्छाएं क्या है, वो आपसे क्या एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो आप अपनी मर्जी चलाओगे, क्योंकि आप तो अपने घर से आए हो, अपने माहौल में ढल कर आए हो, लेकिन आपको वहां के माहौल में ढलने के लिए उन सबके बीच बैठना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, उनकी चीजों को समझना पड़ेगा, उनकी जरूरतें कि उन्हें कब चाय चाहिए, कब खाना चाहिए, इन सब चीजों का बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। और आज के टाइम में जो महिलाएं होती है वो सिर्फ फ्रीडम चाहती है, वो मिलना नहीं चाहती, बातें करना नहीं चाहती, टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, वो अपनी चीजें बताना चाहती है कि मुझे ये जरूरत है, मुझे ये करना है, मुझे ऑफिस जाना है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं शादी के बाद लोगों में दिक्कत करती है, क्योंकि आप सास ससुर को माँ बाप नहीं समझ रही है। आप अपने माँ बाप के लिए, आपके दिल में तो वो है कि आपके माँ बाप को कुछ हो रहा है तो आप बिल्कुल लगता है कि हाँ हमारे माँ बाप है, पेरेंट्स है हमारे। लेकिन सास ससुर को अगर उस हिस्से देखो कि हाँ वो भी तो काम कर रही है, आप उन्हें अपने इतना फेवर में लाओ कि वो उनको लगे कि नहीं यार ये बाहर जा रही है तो इसके आने के पहले मुझे ये तैयारी करके रखनी है, ताकि इसे भी स्पेस मिले, थोड़ा सा इसके पास भी टाइम रहे, क्योंकि वो भी बाहर काम करके आ रही है, बाहर किन लोगों से मिलके आ रही है, बाहर से आने के बाद क्या बाहर झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है, ये चीज को वो भी समझे। तो वो आके आपको भी टाइम दे और आपके टाइम आपके साथ बैठे बातें करे कि हाँ आप जब बाहर से ऑफिस से आती है तो वो आपसे पूछे कि भाई आज कैसा दिन रहा आपका, क्या रहा। तो आप इस फ्री माहौल में आप एडजस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहो कि हम बिल्कुल अपनी फैमिली से हटके काम करें, हम अपनी मर्जी चलाए, हम उन्हें स्पेस ना दें, हमें उनके लिए काम नहीं करना है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फैमिली में दिक्कत आती है मैम। मतलब सबसे बड़ी जो हमारी दिक्कत है बातचीत करने की, कि हमें खुल के बातचीत करना हमें खुल चाहिए। के बातचीत करें, हर आप चीज उन्हें बताओ बताओ। कि मैम कि भाई मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो आप उनसे बिल्कुल बोलो कि मैं ये खाना नहीं बना सकती हूँ, आप मुझे सिखाओ, मुझे बताओ कि आप खाने का जो रूटीन है कैसा है, आप मुझे एक बार बना के बताओ, मैं आपके साथ बैठ के बनाती हूँ। मुझे आज भी मैम पूरी बनाना नहीं आती है। मैं आई मतलब मेरे घर में नहीं बनाई मैंने, मुझे आज भी नहीं आता है। मेरी सास ने मुझे कई बार बनाना सिखाया पर मुझे आज भी बनाना नहीं आती। आज भी वो मुझसे इतना ही बोलती है तुझे जितनी बनाना आती है तू बना ले, बाकी मैं बना लूंगी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी चीजें आई, दिक्कतें शुरू में मुझे भी आई, क्योंकि मैं जिस इसमें रही हूँ, जिस इससे रही हूँ कि मुझे काम नहीं करना पड़ा, तो मुझे लगता था कि यार मैं क्यों काम करूं, मैंने तो अपने घर में कभी नहीं किया। लेकिन जब धीरे धीरे 2-4 महीने 6 महीने हुआ तो उन्हें भी ये चीजें समझ में आई और मुझे भी आई कि मुझे बतानी पड़ेगी उन्हें ये चीजें, कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। तब वो आपको साथ आपकी सपोर्ट करेंगे और आपका हेल्प करेंगे। और आज मैं यहाँ बैठी भी हूँ तो ये उन्हीं की बदौलत है कि मुझे अपने दोनों बच्चों को कभी संभालना नहीं पड़ा। वो पूरे टाइम संभालते हैं बच्चों को, इवन कि वो घर से कहीं जाते भी है तो बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है आज के समय में, जहाँ पर सिंगल जो बोलना एकल फैमिली का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया और हर कोई ये चाहता है कि हम अकेले रहे, फ्रीडम रहे, लेकिन एक फैमिली का कितना बड़ा सपोर्ट है आज की तारीख। आज के टाइम में अगर वर्किंग वुमेन है तो उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उन्हें प्लस पॉइंट होता है कि हमें फ्रीडम उन्हीं की वजह से मिली है। नहीं तो आप सुबह घर के काम करो, आप बाई भी लगाओगे तो उससे कुछ नहीं होना है। सही बात है, वो उतना काम करके चली जाएगी, फिर आपको आके अपने बच्चों को देखना है, बच्चों के साथ टाइम देना है, बच्चों की पढ़ाई देखना है। तो ये कहीं ना कहीं आप अगर जॉइंट फैमिली में हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है।
आप थोड़ा सा मैनेज करके उनकी जरूरतों को थोड़ा सा समझ के अगर काम करो तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि वो भी आपको उतना टाइम देते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये लगी। ऐसा देखा जाता है कि अक्सर महिलाओं को ही करियर में ब्रेक लेना पड़ता है, तो ये एक तरह की मजबूरी रहती है या फिर क्या चीज मतलब वो रहती है, उनकी पसंद रहती है कि थोड़े समय के लिए जो गैप आता है? जी मैम, होता क्या है अक्सर कि जब आप शुरू में शादी करके आते हैं तो कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल आप बिल्कुल फ्रीडम वाली लाइफ जीते हैं। उसके बाद घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि भाई जाहिर सी बात है, बच्चों की नीड होती है, सब मतलब एक फैमिली और माहौल में यही होता है। बच्चे होने के बाद आप कहीं ना कहीं उस चीज से बैक हो, क्योंकि आप सारी चीजें, क्योंकि बच्चों को तो टाइम देना होता है। 3 साल मतलब आप 2 साल मान के चलो, अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं, 2 साल तो आपको वर्किंग छोड़नी ही पड़ेगी। आप अगर वर्किंग पे ध्यान दोगे तो वहां आपका प्लस नहीं जाएगा, और अगर बच्चों को टाइम नहीं दोगे तो वहां प्लस नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जॉब से अगर बैकअप लेना होता है तो हम अपने लिए ही लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस वक्त मैनेज नहीं कर पाते हैं। बच्चों को टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, और वर्किंग वुमन के साथ तो ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें वर्क के टाइम 8 घंटे जो देना है तो देना है। तो आप कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते उस चीज से। इसलिए वो वाला जो घर से काम करने का एक वो जो चला है जी, कि वर्क फ्रॉम होम जो चला वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए तो चला हम हुआ है। मतलब अगर जो एक गैप लिया जाता है, जैसे जी। बच्चे होते हैं 3-1 साल का, तो उस समय हमारी जो घर की महिलाएं हैं वो अपनी स्किल डेवलपमेंट भी कर सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और वर्क फ्रॉम होम भी ले सकती है, ताकि बिल्कुल। उनको वो चीज का इतना प्रेशर या डिप्रेशन टाइप का जी बिल्कुल, आजकल क्योंकि होने आप लगा है। बच्चों के साथ भी आप बच्चों के टाइम के हिसाब से दे सकते हो, और जब उनसे टाइम बचता है तो आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, तो वो चीजें मैनेज हो जाती है। बैकअप लेना सही नहीं है, क्योंकि आप उस चीज को टाइम्स के साथ मैनेज कर लो, और फिर आप जब इससे फ्री हो जाए कि हाँ अब हम घर से बाहर निकल सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो फिर से अपना जॉब स्टार्ट कर लो। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल का इकोनॉमिकली प्रेशर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अगर हम बोले तो एक व्यक्ति के कमाने से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आजकल एक को मैनेज करना बहुत पॉसिबल बहुत है। मुश्किल हो जब गया। तक आप दोनों मिलके काम नहीं करेंगे, डिमांड अपनी खुद की इच्छाएं बहुत है, भाई गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ अपने खुद का चाहिए, तो आपको इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए दोनों को काम करना पड़ेगा। एक मतलब बोलने चाहिए, एक सिंगल महिला भी अगर हाउस वाइफ है, खुद को मेंटेन करती है, तो बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। भी आज के समय में हमें चाहिए रहती। एक चीज बिल्कुल। और मैं पूछूंगी कि एजुकेशन, जो शिक्षित महिलाएं रहती हैं, तो उनका आर्थिक जो स्ट्रांगनेस होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? मतलब जो होता है कि मेरे पास डिग्री है, सारी चीजें हैं, जी बिल्कुल, तो और उसके बाद मेरे पास इकोनॉमिकली मैं काम नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल, और एक तरफ मैं देखूं कि जो स्किल डेवलपमेंट वाले जो छोटे छोटा काम कर रहे हैं वो आर्थिक बिल्कुल। रूप से सक्षम है, बिल्कुल। तो हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए? स्किल पे वो लेते हुए काम अगर सीख लें, अगर जैसे जरूरत हो तो हम स्किल डेवलपमेंट कर लें, तो उस चीज के बारे में आप बताइए। बिल्कुल मैम, आज के टाइम का जो दौर है, नेट के से लोग स्किल्ड हो रहे हैं, काफी सारे चैनल्स भी चला रही है स्किल डेवलपमेंट के, इंग्लिश कोर्सेज वगैरह। तो आप जिस इस पे हैं, आपने जो भी एजुकेशन किया है, आप उसको आगे और कितना अच्छा बना सकती है, आप उस चीज को लेके आगे और कितना बेहतर कर सकती है, उसके लिए आपको और बेहतर करने के लिए क्या स्किल्स लेनी है, आप उस स्किल्स को लेके आप अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार। और आजकल तो यूट्यूब्स चल रहे हैं, तो आप तो इसके लिए कंटेंट्स बना सकते हैं, और स्किल डेवलप सीख के आप उसको और अच्छा निखार सकते हैं। जी, जैसे यूट्यूब चैनल पे कई लोग खाने का बिल्कुल चीज हो रही है, और ऑनलाइन जो चीजें सेल होती है, जैसे कई कपड़ों का हो गया, ज्वेलरी का, आप काम कर सकते हैं घर बैठे। मतलब आजकल की आज के टाइम में ये नहीं है कि आपको स्किल्स है तो आप कहीं सिर्फ बैठना है तो ही आपकी स्किल्स डेवलप होगी, बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गया है कि आप चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शॉर्ट्स बना बना के, रील्स बना बना के अपना हर एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत मतलब एक अच्छा विषय है कि वो पहले वाला टाइम नहीं है कि महिलाओं को केवल घर में ही रहना है, और अगर जरूरी नहीं कि उनके पास डिग्री हो, जिनके पास डिग्री नहीं है वो अपने लेवल पे अपनी योग्यता के अनुसार काम करके अपनी लाइफ पहले भी तो ये होता था, जिनके पास डिग्रियां नहीं है वो अचार पापड़ का बिजनेस चला, बहुत अच्छी आज भी वो महिलाएं कर रही है, और काफी बड़े इस पे लेवल पे काम कर रही है कि अचार पापड़ का बिजनेस चल रहा है इस चीज को लेकर। लेकिन जब आपके पास स्किल है तो उसे और इम्प्रूव करिए। जब वो लोग कर सकते हैं तो जिनके पास स्किल है वो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल।
पूनम जी से आपने बताया कि स्किल को लेके चीजें बताई, लेकिन कई बार मैंने देखा महिलाओं में बहुत ज्यादा हुनर होते हैं, उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज आती है, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता है कि अगर मुझे जैसे मान लीजिए क्रोशे का काम हो गया या पेंटिंग हो गया, दूसरी ऐसी चीज आती है जो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो ढूंढ नहीं पाती। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल मैम, जिनको बहुत अच्छा स्किल होता है, बहुत अच्छे टेस्ट के साथ वो अपना अचार पापड़ का बिजनेस चला रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन उनके पास स्किल नहीं होता, कि वो कहीं ना कहीं झिझक होती है कि मैं बाहर जाके कैसे काम करूं। तो उन्हें आसपास के छोटे छोटे दुकानों स्टोर्स में कि वो कहाँ सेलिंग करवा सकती है, उनसे जाके मिले, उनसे बात करे, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बताए, उन्हें अपना हुनर बताए कि मैं ये कर सकती हूँ, और उनसे मदद ले, उन्हें भी कमीशन दे कि भाई अगर आप मुझे इतना सेल करके देते हैं तो मैं आप पे इस पे कमीशन दूंगी। तो उन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेके, उन्हें अपने फेवर में लेके, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स देके, भाई उन्हें यूज के लिए पहले एक सैंपल दिया जाए कि आप इसे चेक करिए और फिर बताए, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आप मुझसे खरीदिए। तो इन सब चीजों को लेकर जिनमें अच्छा नहीं कर पाते तो उन्हें छोटा छोटा करके और फिर अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आसपास के ही अपने जो फैमिली ग्रुप रहता है वहां पर अपने बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने रिश्तेदारों में दे। आप अगर ये चाहे कि उनसे पहले, तो आपको पहले सैंपल के तौर पे उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा। आज भी हम कहीं जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम पहले टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। तो ये सारी चीजें रहती कि आप पहले उसे अपने वालों में परोसे, जब आप उसका टेस्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा है। तो जाहिर सी बात, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगेगा तो आप दोबारा उनके पास खरीदने जरूर एक मेरा पर्सनल प्रश्न है, क्योंकि आप महिलाओं को लेके ही काम करती हैं, जैसे कई अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की महिलाएं रहती हैं, वो उनको ऐसा बोला जाता है कि आपको क्या जरूरत है करने की, हम सारी मतलब घर व्यवस्थित चल रहा है, एक अच्छी खासी इनकम घर में आ रही है, सब व्यवस्थित चल रहा है, तो आपको काम करने की क्या जरूरत है। बट लेकिन उसके अंदर ऐसा रहता है कि उसकी खुद की पहचान, क्योंकि वो मतलब पहचान से बढ़कर ये कि उसमें योग्यता है। उसने अपने शादी के पहले ग्रेजुएशन अगर वो हुई रहती तो उसने इतनी मेहनत खुद पे करी है, उसके पेरेंट्स ने उस पे खुद पे करी है, तो उस समय उनको वो किस तरह से वो घर में अपनी बात रखे कि मैं पैसे के लिए नहीं, बट एक एक उसकी भी अपनी एक इमेज की बात होती कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? एक्चुअली होता है क्या मैम, जब महिला कहीं काम करने जाती है तो कहीं ना कहीं आपसी लोग ही उसे आगे नहीं बढ़ने देते। उन्हें लगता है कि आज हम तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं लेकिन माँ बाप जब अपने बच्चों को स्किल दिलवाते हैं, पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? इसलिए तो नहीं पढ़ाते कि वो घर जाके चूल्हा चौका, भाई उसके पास जो टाइम बच रहा है वो उस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी इनकम कमाए, और वो इनकम कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती है। वो अपने लिए तो नहीं करती, वो फैमिली के लिए ही करती है। तो उस वक्त फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हाँ, उसे भी ये चीज समझना चाहिए कि ये जो कर रही है वो हमारे सपोर्ट के लिए ही कर रही है। हो सकता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, सही है। तो अब वो खाना अच्छा बना रही है तो जाहिर सी बात है, आप उस खाने का टेस्ट को लेके तो आप बोलते, तो आपको उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप टेस्ट अच्छा बना रही हो तो आप इसे मार्केट में लाओ, आप इस प्रोडक्ट इसको बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ और सेल करो। तो उसे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा सपोर्ट है तो मैं करूंगी। और अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करे, रहने दे, तू मत करे, तू कर क्या करेगी करने की, तो उसकी जो इच्छा है वो तो मर जाएगी। वो फिर आपको बिना बताए करेगी, कम इसमें करेगी, फिर वो कहीं ना कहीं उसमें एक डर रहेगा कि अगर घर में पता चले तो क्या होगा। वो छुपके करने से अच्छा है कि आप सपोर्ट करके कराए, तो वो अगर 2 पैसा भी कमा रही है तो वो आपके सपोर्ट में ही काम आएगा, ना कि वो उसके अपने सपोर्ट के लिए काम आएगा। बिल्कुल। तो वंदना जी, आज की हम जो परिचर्चा हमने करी उसके टॉपिक बहुत अच्छे थे, और ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए महिलाओं के विषय को लेके। और हम आज इस टॉपिक को लेके यही समापन करते हैं। और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जितनी भी घरेलू महिलाएं हैं जो अपने घर से अपना उद्योग चलाती है, लघु उद्योग चलाती है, जिस भी तरह का उद्योग चलाती है, वो अगर हमसे जुड़ना चाहती है, हमारे साथ आके रूबरू होना चाहती है, अपनी बातें रखना चाहती है, अपने बिजनेस को प्लेटफॉर्म देना चाहती है, तो वो हमारे साथ आए, हमसे जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक से जुड़ के हमें कांटेक्ट, नीचे नंबर दिया हुआ है कांटेक्ट नंबर, आप हमें कॉल करिए। हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी बातें सुनेंगे और आपकी चर्चा रख के हम आपको एक नया प्लेटफॉर्म देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।